आपको ये डिवाइस किस प्रकार से मदद कर सकता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कैंसर को जानते हैं कितना खतरनाक है? जानते हैं? हाथ सिर्फ खड़ा करिए। अगर मैं एक डिजीज का नाम आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में मात्र, पूरी दुनिया बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में मात्र 7% उसके हुए, कितना? मात्र 7% हुए, और रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए वो बहुत ही रिसर्च का विषय था। उसमें से 6%, 7 में से 2% इंडिया में पाए गए। 7 में से 2% इंडिया में पाए गए। आप ये समझना कि आपको कौन सी मशीन हाथ लगी है। 7 में से 2% इंडिया में पाए गए, 5% विदेश में थे, 5% नहीं बच पाए। इंडिया में 2% थे, एक ऑलमोस्ट 40 से 50 के एज के आसपास है, और एक मात्र 12 साल का लड़का है। वो 12 साल के लड़के के पीछे भी डॉक्टर लगे हुए थे, रिसर्च का विषय था पूरा, बहुत कोशिश की जा रही थी, वो लड़का भी नहीं बच पाया। 7 में से 6% एक्सपायर कर गया। 1% है, डॉक्टर उनके ऊपर भिड़े थे, दिन रात भिड़े थे, उनकी फैमिली की क्या हालत हो रही होगी आप ये सोच करके देखो। उस डिजीज का नाम है किमोरा डिजीज। आपने नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, किमोरा डिजीज। और उस पेशेंट के पास ये मशीन पहुंची, और वो पेशेंट आज के डेट में बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, और आजादी से घूम रहा है। अब आप ये बताओ कि ये डिवाइस जो है उनके लिए क्या है? अमृत है। मैं 2 मिनट के लिए आपको उस पेशेंट से मिलाना चाहूंगा, उस फैमिली से मिलाना चाहूंगा, क्योंकि वो फैमिली इस हॉल में मौजूद है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पेशेंट को यहाँ पर, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज के डेट में, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस नसरीन मैडम एंड नसरीन हर हस्बैंड, प्लीज वेलकम। डिजीज के शिकार थे, और मैं इनकी जब पहली दफा मैंने वीडियो देखी थी और इनको देखा था, उस समय क्या स्थिति थी, और जब ये कोई बताने के लिए इनके घर पर आया था उस समय क्या स्थिति थी, मैं चाहूंगा एक बार, इनकी वाइफ हैं, इनसे एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं हम लोग, प्लीज। थैंक यू प्रशांत। 10 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को किमोरा डिसीज हो गया था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मेरी वीडियोस है, सभी लोगों के पास है, आप लोग देख सकते हैं। टाइम कम है, इसलिए 2 मिनट में सिर्फ बताना चाहूँगी कि इनको 10 साल पहले किमोरा डिसीज़ हुआ था, जो दुनिया में 7वें नंबर पे पेशेंट है, आपने सुना। और इंदौर में मैंने डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी कुछ किया, फिर उसके बाद बॉम्बे लेके गई थी। तो बॉम्बे के अंदर भी मैं 2 से 3 महीने के अंदर रेगुलर इनको लेके जाती थी, और हर बार में इनका खर्चा कम से कम 50,000 के ऊपर बैठता था, और काफ़ी मैंने खर्चा किया इनको, और ये ठीक नहीं होते थे। हमने काफ़ी मेहनत करी है इनके लिए, और बहुत सारी दवाइयाँ जिनके कारण इनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो गए। डॉक्टर इन्होंने बचा तो लिया है, डॉक्टर मतलब मुंबई में 15 डॉक्टरों की टीम लगी थी इन्हें ठीक करने के लिए, और मुझे कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि बच जाएंगे, पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया और चलता रहा ऐसा, और ये ठीक तो हो गए 50-50, पर इनको उनकी साइड इफ़ेक्ट इसमें होते थे कि परेशान होते थे, पूरी पूरी रात नहीं सो पाते थे, और बहुत सारी और तकलीफ़ें हो गई थी। इनका जो हिप है वो भी उस साइड इफ़ेक्ट के कारण ख़राब हो गया, जिसको एक नकली लगाया गया है, समझ लीजिए उसका रिप्लेसमेंट हुआ है। तो काफ़ी टाइम तक हम परेशान रहे हैं, और ये भी परेशान रहते थे, और डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि ये लाइफ टाइम अब दवाइयों पे ही जिंदा रहेगा। तो इनकी दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे चलती थी, और कुछ समय कम से कम 1.5 साल पहले की बात है, मेरे सिस्टर के बेटे ने मशीन ये परचेज़ किया था, तो उसने मुझे एडवाइस दी कि मासी ये पानी इनको पिलाओ। तो मैं तो राजी नहीं हो रही थी कि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से इनको बचाया है, और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। पर फिर मेरा बेटा जो है उसने मुझे आके बोला कि माँ मैंने पूरा इसके ऊपर स्टडी किया है, वाकई में अपने को पानी पापा को देना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं माँ हूँ, अगर मैं इनकी हस्बैंड मतलब सॉरी इनकी वाइफ हूँ,
तो वो भी तो इनका बेटा है, तो अपने पिता के लिए सही सोच रहा होगा। और आप यकीन मानिए मैंने कोई डेमो नहीं दिया है, ये मेरी पूरी टीम को पता है। मैंने डेमो देखा ही नहीं है कि इस पे होता क्या है, बस मेरे बेटे के कहने पे मैंने मशीन को लगवा लिया। और इनको जब पानी दिया तो हमारा पूरा घर इस टेंशन में था कि इनसे कुछ हो तो नहीं रहा है। रोज़ सुबह सब यही पूछते थे कि ये ठीक है, पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली आप यकीन करिए कि महीने भर के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट आए इनके, इनको नींद आने लगी, इनकी दवाइयाँ मतलब अब तो ये हालत है कि अब दवाई लेते ही नहीं है। और साल भर हो गया, आप यकीन करिए 7 महीने, तो ये लॉकडाउन में निकल गए। उसके पहले मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, तो उससे पहले इनको मैंने दिखाया था, तो लगभग साल भर हो गया। साल भर से इनको मैंने चेकअप भी नहीं करवाया है और एक भी दवाई नहीं खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार मैं सर से चाहूँगा कि आप क्या फील करें। सर, मैं एक्चुअली एनएसएस का भी मेंबर हूँ, और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में मेरे पास भोपाल से फ़ोन आया था कि सर आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा। तो मैं ऐसी डेंजर जोन में खड़ा था कि वहाँ हर कोई जाना पसंद ही नहीं करता था, मगर मैं वहाँ जाके खड़ा रहा, मैंने अपनी ड्यूटी दी और उसके बाद बता दिया मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरी पूरी जांच हुई, कोरोना की जांच हुई, बाकी सब कुछ नॉर्मल मिला। और वहाँ पे पूछा गया यार ऐसा कैसा हो रहा है, तुम इतनी डेंजर बीमारी में उसके बाद भी यहाँ कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं करा, मैंने खाली पानी बदला है। पानी बदल लीजिए, अपने लाइफ बदल लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।